हेलो दोस्तों, फॉरएवर एंड एवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जाओ सेंचन सी को मिडनाइट स्नैक्स पर लेकर जाता है और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जाओ सेंचन सी को एक शानदार ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में लेकर जाता है क्योंकि सी को विंटेज स्टाइल और क्लासिकल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है और ये सब सी के लिए किसी फैंटेसी दुनिया से कम नहीं है और इसलिए जाओ सेंचन को लगता है कि वो दोनों काफी सिमिलर हैं क्योंकि उसको भी वूगे एम्ब्रॉयडरी कलेक्ट करना पसंद है। लेकिन सी ये सुनकर मन ही मन हंसती है क्योंकि वूगे में बहुत सारे इरोटिक सॉन्ग और कविताएं हैं और इस पर वो बस इतना कहती है कि नहीं, वो इतने भी ज्यादा सिमिलर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि खाने में वेटर उनको क्रैब सर्व करती है जो कि उन्होंने तो ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी होती है इसलिए ये उनकी तरफ से होता है और सी को वो क्रैब्स अच्छे लगते हैं लेकिन जाओ सेंचन को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाने के बाद वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं जहाँ सी बताती है कि उसका भी होम टाउन जेनजांग है और अब सुबह होंग सेओ को पता चलता है कि जाओ सेंचन रात में सी से मिलने जेनजांग से शंघाई आया था और वो इस बात से काफी इम्प्रेस होती है, इसलिए वो सी को जाओ सेंचन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इनकरेज करती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाओ सेंचन जब से सी से मिलकर आया है बहुत ही स्माइल कर रहा है और ये बात मे सिंह नोटिस करता है, इसलिए वो उससे उस खास पर्सन के बारे में पूछता है जिसको याद करके जाओ सेंचन इतना मुस्कुरा रहा है। इस पर जाओ सेंचन का कहना है कि वो बस कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो कैसी है। इसके बाद मे सिंह जाओ सेंचन को बताता है कि उसका भाई जो वेंचुआन ओवरसीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और अगर वो जल्दी बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया तो उसका भाई सबको डुबा देगा। और मजे की बात ये है कि बिजनेस टेक ओवर करने के लिए उसको सबसे पहले शादी करनी पड़ेगी। हालांकि जाओ सेंचन ही जाओ सेंग कॉर्पोरेशन का असली वारिस है, लेकिन उसके पिता की वसीयत के हिसाब से शेयर्स में हिस्सा लेने के लिए मैरिड होना जरूरी है, इसलिए मे सिंह उसको सजेस्ट करता है कि वो सी से शादी कर ले। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जाओ सेंचन सी से बस 3 बार ही मिला है और ऐसे कैसे उसको शादी के लिए बोल दे, ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। अब सीन चेंज होता है और आगे हम देखते हैं जाओ सेंचन की मदर उसको एक गर्ल से मिलवाती हैं लेकिन उससे उसको मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और तभी उसका छोटा भाई जॉसन ग्रेन वहाँ पर आ जाता है और ये मीटिंग इंटरप्ट कर देता है और उसके बाद वो जाओ सेंचन को बताता है कि उसने सी के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली है और वो ये भी कहता है कि जाओ सेंचन बहुत लकी है क्योंकि उसको सी मिली और तो और वो सेलिब्रिटी भी है और उन दोनों के बारे में पूरे घर वालों को भी पता है। और अब बिना कुछ सोचे समझे जाओ सेंचन सी से मिलने शंघाई आ जाता है, वो भी उसको बिना इन्फॉर्म किए। और हम ये भी देखते हैं कि रास्ते में सी के बचपन की फोटो देखकर स्माइल करता है। यहाँ सी भी काइंड ऑफ उसी के बारे में सोच रही होती है और वो कंफ्यूज है कि जाओ सेंचन से आखिर वो क्या कहे। यहाँ जाओ सेंचन शंघाई पहुंच गया है लेकिन वो उसे कॉल नहीं करता है और बाहर ही वेट करता रहता है ताकि सी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मीनवाइल डिलीवरी बॉय सी का फूड डिलीवर करने आता है और सी नोटिस करती है कि उसको बहुत सारी चोट लगी हुई है और पता चलता कि रास्ते में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सी उसे बैंडेज देती है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैब बुक करने वाली होती है लेकिन वो बॉय उसे मना कर देता है और ये कहता है कि वो खुद चला जाएगा। यहाँ ये सब कुछ जाओ सेंचन चुपके से देख रहा होता है और सोचता है कि सी कितनी काइंड है और सी के वहाँ से जाने के बाद वो अपने ड्राइवर अंकल लेन से बोलता है वो उस डिलीवरी बॉय को हॉस्पिटल छोड़ा है और अब वो सी से बिना मिले ही वापस चला जाता है क्योंकि उसे जिन सवाल को जवाब चाहिए था वो उसको मिल चुका है और वो सी को लाइक करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सी अगले दिन अपने होम टाउन जेनजांग जाने वाली है और इसलिए होंग से और जाओ सेंचन को लेकर सी को टीच करती है। अगली सुबह सी अपने पेरेंट्स के साथ जेनजांग आ गई है और ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब क्योंकि वो अपना फोन बार बार चेक कर रही होती है इसलिए उसका मदर उससे पूछती है कि क्या ये वर्क रिलेटेड है या फिर कुछ और या फिर उसका कोई खास दोस्त। तो वो उन्हें बताती है कि उसका फ्रेंड भी जेनजांग आया हुआ है और इस बात का फायदा उठाकर उसकी मदर उसको टीच करती है और बोलती है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले और इसलिए सी को उन्हें किसी तरह चुप कराना पड़ता है। यहाँ सी के फादर उसको बताते हैं कि जेनजांग में एक रिच बिजनेसमैन ने लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें, जो कि काफी अच्छा डिसीजन है जेनजांग और चाइना के लिए। और सी इस बात से एग्री करती है और सी को ये बात नहीं पता कि वो बिजनेसमैन कोई और नहीं जाओ सेंचन ही है। उधर घर जाते वक्त अंकल ने सी को चेक पॉइंट पर देख लेते हैं और इसके बारे में जाओ सेंचन को बताते हैं और अब जाओ सेंचन इसी सोच में डूबा हुआ है कि वो सी को कॉल करके क्या बोले और आखिर में बहुत सोचने के बाद वो उसे कॉल कर ही लेता है और कहता है कि उसको एंगेजमेंट करनी है। सी को यहाँ फिर से गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि जाओ सेंचन की सच में कोई फियांसे है
लेकिन इस बार जाओ सेंचन तुरंत क्लियरफाई कर देता है और वो उसे अचानक एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर सी स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। यहाँ वो उससे ये भी बोलता है कि अब वो दोनों स्ट्रेंजर नहीं हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो उन्हें इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर उसे कभी परेशान नहीं करेगा। अब क्योंकि सी भी उसे लाइक करती है, इसलिए वो जाओ सेंचन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मेई सिंह डोर के पीछे छुपकर जाओ सेंचन की बात सुन रहा होता है और तुरंत उसे कांग्रेचुलेशन बोलने आता है और वो अमेज्ड होता है कि जाओ सेंचन की तो बात ही अलग है। पहले फोन कॉल में उसको मिडनाइट डिनर के लिए इनवाइट किया और दूसरे में इस शादी के लिए हाथ मांग लिया। मीनवाइल सी ये सारी बात अपनी मदर को बताती है और उसकी मदर को लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है एंगेजमेंट की, वो कुछ और टाइम साथ में बिताएं और डेट पर जाएं। लेकिन सी चाहती है कि वो बस एक बार जाओ सेंचन से मिल लें और उसे पक्का यकीन है कि मिलने के बाद वो मान जाएंगी और उसकी मदर जाओ सेंचन से मिलने को तैयार हो जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं आधी रात हो चुकी है लेकिन सी अभी तक सोई नहीं क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कल जाओ सेंचन की मदर से मिलने वाली है। इसी वजह से वो थोड़ा नर्वस है। तभी उसकी कजन सिस्टर सी वहाँ जग जाती है और उसका मजाक बनाने से खुद को रोक नहीं पाती और वो भी बहुत एक्साइटेड है अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए। आगे हम देखते हैं फाइनली जाओ सेंचन ने अपने लिए एक फ़ोन ले ही लिया ताकि वो बिना किसी रुकावट से सी से बात कर सके। अब बार बार दूसरों से फ़ोन मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो सी को मैसेज भी करता है कि मॉर्निंग में 10 बजे वो उसके पेरेंट्स से मिलने आएगा। यहाँ मेई सिंह जाओ सेंचन को बताता है कि उसने सियान में एक गर्ल को देखा था और जिसे देखते ही पहली नज़र में उसको प्यार हो गया और अगर वो कभी उससे मिला तो वो भी जाओ सेंचन की तरह अपने दिल की बात उसे बता देगा। अगले दिन सुबह सी जाओ सेंचन का वेट कर रही होती है लेकिन अपने टाइम का पक्का जाओ सेंचन ठीक 10 बजे ही आता है। सी और उसके सिस्टर उससे मिलने नीचे जाते हैं और देखते हैं कि जाओ सेंचन के ड्राइवर अंकल लिन और बाकी सब लोग उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाए हैं। बातचीत के दौरान सी और उसकी फैमिली को पता चलता है कि जाओ सेंचन कोई और नहीं बल्कि जो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है जो कि जंगजंग के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और अब सी उसकी मदर से मिलने के लिए रेडी होती है और वो जाओ सेंचन द्वारा लाया गया एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है जिसको चाइनीज में चोंगसाम बोलते हैं। रास्ते में जाओ सेंचन सी को अपना गोल्डफुल लॉन्गेविटी लॉक देता है जिस पर उसका बर्थ डेट लिखा होता है और सी भी उसे अपना बर्थ मेमेंटो देने का प्रॉमिस करती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली में बस एक ही जाओ सेंग है और जाओ सेंचन बताता है कि उसकी फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से जाओ सेंग सरनेम बस बड़ा बेटा ही लगा सकता है और उसके छोटे भाई झोउ सरनेम लगाते हैं। आगे हम देखते हैं जाओ सेंचन सी को अपनी मदर से मिलवाता है जो कि सी को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती हैं। अब क्योंकि वो बहुत पहले से जाओ सेंचन की शादी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और वो चाहती थी कि जाओ सेंचन अपने बराबर वालों के साथ रिश्ता जोड़े या यूं कहते वो अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी करे और इसी वजह से वो थोड़ा खफा नजर आती हैं और एक्सक्यूज देकर सी को जाओ सेंचन के साथ बाहर लंच करने को भेज देती हैं जिसकी वजह से सी हर्ट लगती है और वो बोलती है कि उसे पता नहीं था जाओ सेंचन की मदर बस 2 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देंगी और इसलिए जाओ सेंचन अपनी माँ के बिहेवियर के लिए उससे सॉरी बोलता है और खुश हो जाती है। लेकिन वो इस बात को लेकर क्यूरियस होती है कि आखिर जाओ सेंचन की माँ को किस तरह की लड़की पसंद है, जिस पर जाओ सेंचन अंकल लिन से एक एल्बम मंगवाता है जिसमें सारी ब्लाइंड स्टेट की इंफॉर्मेशन होती है और ये देखकर सी उसका मजाक बनाती है। तभी जाओ सेंचन का छोटा भाई जाओ सेन ग्रेन अपनी भाभी तांग सिफो और बहन जो वेनफेंग के साथ वहाँ लंच करने आता है और वो उन्हें ज्वाइन करता है। लंच के बाद टोंग सिफो, वेनफेंग और सेंग्रिन झो परिवार के बहुत सारे कंजर्वेटिव नियमों के बारे में शिकायत करते हैं जिस पर सी हंसती है लेकिन इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि जाओ सेंचन क्लियर कर देता है कि सी संघाई में वर्क करती है इसलिए वो वहीं पर रहेगी। उसके बाद जाओ सेंचन सी को घर ड्रॉप करता है और यहाँ उसे इस बात की चिंता होती है कि कहीं काम के चक्कर में वो सी को इग्नोर ना कर दे और इसलिए वो बात करने के लिए टाइम डिसाइड करते हैं।